दीपक रंजन जी, पहला सवाल और बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब भी चाहता हूं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ गलत बोला तो अखिलेश यादव फैक्ट के साथ ठीक कर देते और कहते कि भाई देखिए सच है, बात ठीक हो जाती। लेकिन बीच में कपड़े लाने की क्या जरूरत थी, इतनी चिड़ भगवा से? देखिए राकेश जी, आपने शुरू में ही कहा कि अगर उन्होंने गलत बोला तो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने भगवा वस्त्र को जो है उसका सम्मान किया और उन्होंने कहा कि जो लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि साधु संत महात्माओं की, हम समाजवादी लोग या हम हो या आप हो, हर लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वो वस्त्र धारण करने के बाद उस वस्त्र को भी वो जो है, जो अभी आपने कहा कि अगर उन्होंने झूठ बोला या गलत बोला तो गलत क्यों बोला? अगर जो वस्त्र उन्होंने नहीं, दीपक भाई, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ फैक्ट वाइज मिस्टेक किया, गलत बोला, तो आप ठीक करते। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, कपड़े बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अगर बीजेपी के कोई नेता ये कहते हो कि कपड़े देखकर आप पहचानिए कौन गड़बड़ी कर रहा है, तो आप लोगों ने बवाल मचा दिया तब तो, मैं भाई ये कपड़े देख रहे हैं लोगों के। अरे मैं तो बार बार यही तो कह रहा हूं कि अगर गलत बोला, क्यों गलत बोला? नहीं, मैंने आपसे कह रहा हूं। अरे तो गलत बोला तो ठीक करिए, कपड़ा देखेंगे, बोलना चाहिए, कपड़ा देखेंगे आप किसी का। नहीं, दीपक रंजन, नहीं कपड़ा में आप हमारे लाल रंग पे जाते थे, सबका खून लाल है, जिसका खून पानी हो चुका है तो वो लाल रंग से चिढ़ता। आप हमारे लाल रंग से क्यों? नहीं, लाल और भगवा को लाल रंग को आपने जो है, दीपक रंजन, लाल और भगवा को एक तराजू पर मत तोलिए, पहली बात। नहीं तो हम सुनिए सर, लाल और भगवा को एक तराजू पर मत तोलिए। और एक और आईना आपको दिखाता हूं दीपक रंजन, सुनिए। अरे आप सुनिए सर, सुनिए ना, जवाब एक साथ दीजिएगा। शुरू में ही कहा कि अगर गलत कहा तो इसका आप मान रहे हो गलत का? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं। मैंने कहा आपके हिसाब से अगर गलत बोला तो ठीक करिए। नहीं, मेरे आपने कहा ना। अरे दीपक रंजन, देखिए, ये गली के नुक्कड़ की तरह बहस मत करिए भाई, मत करिए। ये गली के नुक्कड़ की तरह बहस मत करिए, चौक चौराहे पर नहीं खड़े हैं। अगर गलत बोला तो क्यों? हाँ, तो अगर आपके हिसाब से गलत बोला तो ठीक करिए। बोलना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री सम्मानित पद, संवैधानिक और सम्मानित पद पे बैठे हैं। अगर मगर क्या होता है, क्यों झूठ बोला उन्होंने? अच्छा, आपने कहा नहीं, अगर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं भगवा से चिढ़ क्यों है। दीपक रंजन सुनिए, फरवरी 2022, डिंपल यादव कोट कर रहा हूं, हमें कोई चिढ़ नहीं। सुनिए ना सर, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए दीपक रंजन, सुनिए, कोई चिढ़ नहीं है। फरवरी 2022, अरे सुनिए भाई, सुनिए, मुख्यमंत्री डिंपल यादव को कोट कर रहा हूं। गलत कह रहे हो। लोहे में जब जंग लग जाती है, सुनिए भाई, सुनिए, लोहे में जब जंग लग जाती है तो जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। जंग और भगवा को आपने एक तराजू में तोल दिया, वहां पर भी भगवा से दिक्कत। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, एक और सवाल ऐड करता हूं, ये बार बार पूरा यादव परिवार पर्सनल क्यों जाता है सीएम योगी से, और पर्सनल कैसे होता है ये भी आपको साबित कर दूंगा। क्योंकि जिनकी शादी नहीं हुई उनका मंगलसूत्र से क्या लेना देना अखिलेश यादव का बयान, जिनका कोई परिवार नहीं वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने अखिलेश यादव का ये बयान। इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं भाई? दोनों पॉलिटिकल फिगर है, एक दूसरे को गलत साबित करिए, जनता की नजर में जो सही होगा वो जीतेगा। पर्सनल क्यों होते हैं? अरे भाई, तो अरे अच्छा, वो हमारे चाचा भतीजे पे आए और हम उनकी आरती उतारें, पर्सनल कौन हो रहा है आप बताइए? पिछली सरकार का भी हवाला दे सकते थे। चाचा भतीजा कह के किसने कोट किया? अच्छा, चाचा भतीजा कह के किसने कोट किया? राकेश जी आप बताइए। चाचा भतीजा नहीं है क्या अखिलेश कौन हो रहा है? कुछ गलत कहा? अरे आप बताते, आप गिनाइए। मैं पूछ रहा हूं, कुछ गलत कहा? चाचा भतीजा नहीं है क्या? चाचा भतीजा तो मुख्यमंत्री जी शादीशुदा, तो मुख्यमंत्री शादीशुदा है क्या? मुख्यमंत्री जी है क्या? सन्यासी शादी करता है राकेश जी, तो फिर तो आपको सन्यास की परंपरा का ही नहीं पता है। जिस संप्रदाय से वो है, आपको उसकी परंपरा का ही भान नहीं है। सन्यासी झूठ बोलता है। नहीं, आपको उसकी परंपरा का ही भान नहीं है। परंपरा का ही भान नहीं है दीपक रंजन। सन्यासी झूठ बोलता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि शादी उन्होंने क्यों नहीं की है, अरे आपने ये निहायत पर्सनल होने वाली बात है दीपक रंजन, निहायत पर्सनल होने वाली बात है। और ये साबित करता है कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है। ये साबित करता है कि आप फैक्ट के आधार पर सीएम योगी को गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। राकेश भाई, आपने शुरू में ही कहा कि अगर उन्होंने गलत कहा, मतलब गलत कहा मान रहे हो? अरे भाई, मैंने कहा कि अगर गलत कहा है तो आप गलत साबित करिए। कपड़ों पर क्यों जा रहे हैं? अरे भाई, क्या अगर से क्या मतलब? तो साक्ष्य के आधार पर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए। कौन सा साक्ष्य? सबूत दिखाएं। अच्छा, साक्ष्य उनके कह देने से कोई मान लेगा? अब सुनिए ना,
सुनिए तो- सुनिए, अच्छा, एक और साक्ष्य दे दूं आप? झूठ बोलता है सन्यासी, मैं कौशल सन्यासी कांत लोग जी झूठ बोलते हैं, मैं सन्यासी इस लोग झूठ पॉइंट को बोलेंगे। बाद में लेकर आना चाहता था। नहीं, इस मुझे पर आइए, इस अरे पर रुक आइए जाइए भाई, पहले, सुनिए इस पर आइए। अब आपने साक्ष्य की बात की है ना, दीपक रंजन साक्ष्य ले लीजिए। अरे पहले इस पर अरे आइए, साक्ष्य ले ना, लीजिए डिबेट दीपक हो रही है। रंजन, आपने साक्ष्य अपनी ले बात लीजिए। फिनिश करो। अगर लेंगे उन्होंने साक्ष्य? गलत कहा तुमको सही करिए, क्यों आप साक्ष्य लेंगे? मुख्यमंत्री जी को कहिए ना गलत आप क्यों? साक्ष्य लेंगे? मुख्यमंत्री जी से पूछो क्यों गलत दीपक कहा? रंजन आप- प्लीज, हम क्यों साक्ष्य लें? अरे सुना करिए, हम क्यों साक्ष्य अच्छा, लें? भगवा आप मुझे पहनकर पूछिए वो ना, झूठ उन्होंने बोल गलत रहे क्यों हैं। कहा? अगर आपने आपकी है तो सफेद आप बोलिए कपड़े क्यों गलत पहनकर कहा? सारा सच बोला क्या? हाँ। नेता लोग सफेद कपड़े पहनते हैं ना, सारा सच बोला क्या? हैं? सारा सच बोला क्या अखिलेश अब यादव? आप क्यों कपड़े पे आ रहे हो? अब आप क्यों कपड़े पे आ रहे हो? आप क्यों कपड़े पे आ रहे हो? आप नीला पहन करके झूठ बोल रहे हो क्या? आप नीला पहन के झूठ बोल रहे हो क्या? सफेद तो आपने नहीं, पहन मैं तो रखा है। सवाल पूछ रहा हूँ भाई, सफेद तो आईना आपने दिखा पहन रहा रखा है, हूँ राकेश जी। कि सफेद कपड़े पहनकर सफेद नेता तो लोग आपने सभी पहन सच रखा है। बोलते हैं क्या? सफेद तो आपने मैं पहन तो रखा सिर्फ है। इतना और सवाल शुरू पूछा, में- शुरू आप में- अभी से परेशान अरे हो गए। तो सफेद तो आपने चलिए नहीं पहले पहना कौशल होगा। कांत मिश्रा, सफेद मैं तो इसका आप आईना ही दिखाऊंगा। पहनते हो। अखिलेश सफेद यादव पहन करके सुनिए ना, एंकर लोग झूठ बोलते अखिलेश हैं क्या? यादव के 4 सफेद बयान पहन कोट करके एंकर करूंगा, लोग झूठ उनका बोलते हैं दावा क्या? और हकीकत भी आपने आपको शुरू में बताऊंगा। क्या क्या झूठ बोला? दावा और हकीकत भी। देखिए, अभी इनके वर्तमान के सांसद और उस टाइम के डिप्टी सीएम, उन्होंने सीता मैया को क्या कहा था? आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, लेक्चरर हैं वो, रहे हैं वो, उन्होंने सीता मैया को टेस्ट अरे भाई, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन। आज आप बोलिए ना, राहुल गांधी के बयान पर आपने क्या स्टैंड लिया? आप बोलिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपकी पार्टी में थे तो आपने क्या स्टैंड लिया? आप बोलिए ना कि सनातन धर्म को डेंगू कुष्ठ रोग बता दिया गया, परिवार से तो आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया? इन्होंने क्या लिया? अरे आप अपना नहीं, मान लिया उन्होंने गलत किया। प्रवक्ता हो दीपक रंजन, नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। मान लिया कि उन्होंने गलत किया। आप मान लीजिए, आपके हिसाब से बीजेपी हिंदुओं के पक्ष की पार्टी नहीं है। आप बोल दीजिए वो हिंदुओं के लिए गलत करती है। आप सही करिए ना भाई। आप क्यों उनको, अरे आप क्यों उनको जो सेव कर रहे हो? आप उनको उनसे नहीं, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा हूं। मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूं भारतीय जनता और पार्टी जनता को दिखा रहा हूं कि आपका आईना क्या है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, आप भारतीय जनता पार्टी के, मैं भी आपको आईना दिखा रहा हूं, मैं भी आपको आईना दिखा रहा हूं। मुझे आईना दिखा पाने की आपकी नहीं, क्या आप कह रहे हो? मुझे आईना दिखा पाने की स्थिति में आप नहीं है दीपक रंजन। आप कौन होते हो? आपकी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है राकेश जी, आपकी भी नहीं है। नहीं, मेरी है भाई। मुझको आईना मत जिस दिखाओ। संविधान की आपकी प्रतियां भी आपने नहीं है। लहराई हैं, आप भी नहीं दिखा पाओगे। सुनिए, जिस नहीं दिखा संविधान की पाओगे। प्रतियां आपने लहराई हैं, तो उसी संविधान की संविधान बात ने तो इस कर देश रहे में हैं। पत्रकारिता को ये ताकत दिया है कि वो नेताओं को आईना दिखाए। तो मेरी हैसियत तो है। लोकतंत्र चलिए सर, मजबूत जवाब हिस्सा हो दीजिए। राकेश जी, नहीं, मेरी स्थिति है। लोकतंत्र मजबूत हिस्सा हो। मेरी भी हैसियत है, मेरी भी हैसियत हाँ, तो है है तो कि मैं आपकी बताइए। अनूल चलूल बातों को, और परिवारवाद से इतनी दिक्कत है इनको, भाजपा के प्रवक्ता को, अगर तो नहीं, परिवारवाद पर मत जाइए भाई। मैं परिवारवाद पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं परिवारवाद पर डिबेट कर ही नहीं रहा हूं। नहीं, मैं परिवारवाद पर डिबेट कर ही नहीं रहा हूं। जगदीश, अभी आता हूं। इनको क्यों नहीं इंटरप्ट किया? जगदीश इनको शर्मा जी, क्यों नहीं इंटरप्ट अरे किया? रुकिए। अरे राकेश, इनको क्यों नहीं इंटरप्ट किया? जगदीश शर्मा जी, हिम्मत नहीं है आपकी। नाना पटोले, हिम्मत नहीं हुसैन है दलवाई, आपकी। इंटरप्ट करने की जब हिम्मत मुख्यमंत्री नहीं है योगी आपकी। आदित्यनाथ हिम्मत मुंबई में करते थे, हो आप। डरते तो वो हो भी आप। कह रहे हैं कि आप निवेश डरते ला रहा है, हो। तो भगवा कपड़े छोड़िए भाई। डिबेट करते हो। ये भगवान से इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है बार बार? कौशल शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, तब आपकी हिम्मत रुकिए नहीं दीपक रंजन प्लीज। आप से पर्सनल आप तो खुद सही है अपने सर, देख करके आओ पहले चलिए राकेश बोलिए जगदीश जी। और जब इन्होंने परिवारवाद का नाम लिया कि 5 मैं परिवारवाद पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं कौशल कांत से कह रहा हूं, परिवारवाद पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। राकेश जी, बिना इंटरप्शन मेरी एक आपके सवाल के मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, बात अभी हुई रामपुर से हमारे आदरणीय मौलवी साहब को चुनाव लड़ाने का। हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आप मौलवी को लड़ाइए, आप सन्यासी को लड़ाइए, आप पादरी को लड़ाइए, आप ज्ञानी जी को लड़ाइए, लेकिन इन चीजों को एक संवैधानिक पद पे जीतने के बाद वो लोग झूठ ना बोले। मेरी इस बात पे आपत्ति है कि बिल्कुल ठीक है, मौलाना साहब अगर आएंगे तो वहां पर अगर सदन में बोलेंगे तो अच्छी। और हमारे समझ से देखिए राकेश जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबरी का दर्जा होना चाहिए। आप सबको मानते होंगे, सब आपके लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सब बराबर है। किस तरीके से रमेश बिदोड़ी जी ने सदन में जो है किस भाषा का इस्तेमाल किया था एक अपने सांसद के लिए, किस तरीके से गिरिराज सिंह जी ने एक इस्तेमाल किया था। देखिए, मैं किसी भी उस पर, चाहे वो कोई भी वस्त्र धारण कर रहा हो या कोई भी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जोर कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बराबर हैं। अब देखिए, रहा सवाल बनारस का। बनारस आज क्यूटो जो बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया था, आज क्यूटो तो नहीं बना, लेकिन फ्लूटो जरूर बन गया है। वहां पर नाव चल रही है, वहां पर स्थिति क्या है और सड़कों का क्या हाल है, नालियां किस तरीके से बजा रही हैं, आपने देखा होगा, आपके रिपोर्टर वहां पे गए होंगे। दीपक रंजन, तो भाई आप पता नहीं, बनारस या तो गए हैं, गए नहीं है, और या तो आप आंखें बंद करके बनारस गए हैं। मैं पूर्वांचल से आता हूं, बनारस में अक्सर आने जाना होता है और बचपन से मैं बनारस जाता रहा हूं। तो बनारस में समय रहते मैंने बदलाव देखा है सर। सड़कें कितनी चौड़ी हुई, एयरपोर्ट से मेन शहर में जाने के लिए पहले घंटों लग जाते थे, अभी आधे घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे।
तो सर एक आप दिन चल लो मेरे ये साथ, दलील मत किया करिए। कल आप चलेंगे मेरे साथ ये बनारस? दलील मत करिए सर, कब बनारस आपके साथ क्या चलेंगे? चलूंगा, मैं कई बार जा चुका हूं। जो चैनल कौशल कांत मिश्रा जी, जब जो है सफेद कपड़ों में बयानों की हकीकत दिखाई तो दीपक रंजन कह रहे हैं बनारस फ्लूडो बन गया है। अगर आप कौशल कांत मिश्रा जी, कल चलिए सर, ठीक है। कल आप राकेश जी चलेंगे नहीं चलेंगे? राकेश सुनिए, चलिए कल चलते हैं बनारस। राकेश